नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां झूलते बिजली के तार से ट्रॉली में लगी आग, 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां डॉक्टर एल बाबू कस्तूरबा स्कूल में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। साथ ही जानेंगे कि कहां सपा विधायक ने हेलीकॉप्टर से किया अंबेडकर प्रतिमाओं का परिक्रमा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां आज निकाय चुनाव के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में सम्मुख स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता व अन्य अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां पर बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में एक गरीब किसान मेडे लाल पुत्र राजाराम खेत में गेहूं की फसल भाड़े के ट्रैक्टर से लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में निकलने के दौरान ढीले झूलते बिजली के तार से स्पार्किंग होने से ट्रॉली में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने जैसे तैसे ट्रैक्टर को दौड़कर प्रेशर से गेहूं की फसल को ट्रॉली से पलटा दिया, जिससे चालक ने अपनी जान और ट्रैक्टर को तो बचा लिया, लेकिन फसल नहीं बचा सका। वहीं ट्रैक्टर में लगी आग को देखकर आसपास के खेतों में मौजूद लोगों ने आनंद फानंद में दौड़कर पास के एक बोर से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फसल को नहीं बचा सके और 2 बीघे की पूरी फसल जलकर राख हो गई। घटना से पीड़ित किसान काफी दुखी है। पीड़ित ने बताया कि उसके घर में 31 मई को उसके बच्चे की शादी है, इतनी ही फसल थी जिससे खाने पीने की व्यवस्था होनी थी। ये घटना महनी साहब का ट्रैक्टर में भर के लाक आई थी और नीचे ऊपर तार थी, तो अब ये ध्यान नहीं कि पता नहीं क्या लड़ गई, तिनका छूटत रहे, वो लाक में गिर गया, तो लाक जो है आगे लाग गई है। ट्रैक्टर सकल बारने लगा, लाक बार गई, किसी तरह से गिराया उसको, दौड़ा के एक ट्रैक्टर से एक बोर से पानी ला के उसको पाइप जोड़ के उसको किसी तरह से बुझाया। गांव ने बुझा गया है, सब कोई बुझवाया है। उसके पास 2.5 बीघा की लाख थी, उसी को भर के लाया था। उनके घर में कोई आदमी नहीं था, सभी बाहर रहे, औरतें रहीं लोग, तो हमको किसी तरह लेवा गई, तो हम भरा के लाया। अब तार में पता नहीं कि कैसे कहाँ लग गया। तो तार क्या ज्यादा नजदीक है क्या? तार बिल्कुल लूज है। आदमी मैं कहता हूँ आदमी कुछ उनका क्या जा तो वो भी लड़ सकता है, इतनी तारें ढीली हो गई। तारें ढीली हैं काफी? तारें ढीली हैं। क्या नाम है आपका? इनका नाम क्या है आपका? बासदेव। यहाँ पे ये ग्राम पंचायत सिकरी के मेडेलाल सनाफ राजाराम की लाक ला रहे थे गौराहार से, तो उधर से ट्राली आ रही थी, तो यहाँ तार में मतलब लाइट की तार गई है, तो तार बहुत लूज है मेन रोड, तो उसमें शायद की हवा से टकराई है तार, तो उससे चिंगारी निकली है और उसमें आग लग गई है। अब आगे चल के उनके घर में शादी ब्याह है, उनके लगभग 2-2.5 बीघे की लाख थी। ट्रैक्टर काफ़ी सुलझ गया है, लेकिन ये है कि ट्रैक्टर बच गया है, लेकिन उनका गल्ले का नुकसान पूरी तरह से हो गया है। ट्रैक्टर कैसे बच गया? ट्रैक्टर अब वहाँ से जैसे आग उसमें लगी तो उसका प्रेशर पलटाया गया, तो वहाँ तक मतलब वो गिरती गई, गल्ला गिरता गया, लेकिन ट्रैक्टर आगे निकल गया। इसकी वजह से ट्रैक्टर बच पाया। फिर यहीं पे पास में एक बोर था, वहाँ से फिर पानी चलवा के फिर किसी तरह से बुझवाए उसको। ट्रैक्टर में प्रेशर था, इस वजह से ट्रैक्टर भी बच गया। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? विपिन सनाफ राम गोपाल। क्या हुआ है यहाँ पे? ये तार में तार कुछ जुट गया। हाँ। तब कहीं से 3 गाड़ी आ गई। जब 3 गाड़ी आ गई तो हम लोग पाछे रह गए, तो वो लाख जलने लगी। तो हम कहन ये क्या हो गया। अब मेरे घर में शादी है 31 मई का, अन्य मेरे इधर कोई नहीं है, मैं हम अकेले में क्या करूँ। 2-2.5 बीघा मेरे जमीन है, अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उतनी फसल थी क्या जो जल गई? उतनी फसल ही 2-2.5 बीघा की कुल जल गई। हाँ। घर के आदमी कौन कहाँ रहते हैं वो? घर के आदमी नहीं है कोई। अच्छा, बाहर कमाते हैं क्या? हाँ, बाहर गए हैं। अच्छा, शादी कब की है? 31 मई की। 31 मई की। हाँ, 31 तो मई। क्या चाहती हैं आप? मैं सरकार से कुछ मदद मांगती हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है राजरानी, आदमी का मेड़ेलाल। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण हजारीबाग प्रखंड के चतरा रोड के सिंहपुर महाराजगंज में कस्तूरबा जन जागरण समिति के संचालित डॉक्टर ललन बाबू कस्तूरबा गांधी +2 उच्च विद्यालय सह आइडियल पब्लिक सिंहपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले विद्यालय प्राचार्य के साथ शिक्षकों और बच्चों ने राष्ट्रगान के बाद बारी बारी से अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। उसके बाद विद्यालय की प्राचार्य ममता कुमारी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के इरादे और शख्सियत काफी महान थी। वे एक महान शिक्षाविद, विद्वता और समाज सुधारक थे। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी वर्ग को समानता देता है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अखिलेश दांगी और कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक सुग्रीव रजक, भोलानाथ दांगी समेत कई लोगों का भरपूर साथ था। इस मौके पर सभी शिक्षक और विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान अंबेडकर जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने निकले। पत्नी सीमा प्रधान सपा के टिकट पर मेरठ से मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में दलितों को साधने के लिए सपा विधायक ने आसमान से अंबेडकर शोभा यात्राओं पर फूल बरसाने का कार्यक्रम रखा। मेरठ के परतापुर हवाई पट्टी से विधायक के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। बता दें कि जिले में आचार संहिता लगी है, ऐसे में विधायक द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि पुष्प वर्षा की अनुमति नहीं मांगी गई थी, केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति मांगी गई थी। प्रधान जी, आज जो जयंती पर आप लोग पूरे सुबह से गांव में जगह जगह घूम रहे हैं, आज कैसा माहौल रहा था और जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है वो कहां से कहां तक की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि खुशी का माहौल रहता है जब कोई जयंती आती है। अभी आप देखेंगे हम लोग जैन समाज के लोग के प्रोग्राम में भी गए, आपके रैलियां भी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती है तो हर कोई जयंती बना रहा है अपने अपने हिसाब से। तो मैंने देखा कि मेरठ में भी और पूरे देश में हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर जी तो खुद माननीय बाबा साहब की जन्मस्थली पर गए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहाँ पर आपके क्या जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। और एक मैसेज पूरे देश में ये है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोग भी आज कोशिश थी, हालांकि बड़ी मुश्किल से परमिशन प्रशासन ने दी, पता नहीं उनको दिक्कत क्या थी। परमिशन हुई है तो हम लोग जाएंगे राउंड पर। जो आज आसमान से फूलों की बरसात की जाएगी, कितने घंटे ये बरसात होगी और आप हमेशा एक अलग काम के लिए जाने जाते हैं, ये भी विशेष है। कितना एयर टाइम रहेगा? हमारे प्रसन्नजीत गौतम जी हैं, पार्षद हैं, निर्दलीय आपके जीत के आए और हमारे पुराने साथी हैं यूनिवर्सिटी के। ये सब लोग मिलकर जो बहुजन समाज के लोग और तमाम लोग जो बना रहे हैं, तो मन में ये भाव आया कि किस तरह से आपके जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करें और हम लोग एक राउंड लगाएं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां हेल्थ कार्ड बनवाने के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी करने वाले गिरोह का थाना प्रभारी गोविंदगढ़ ने खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में गोविंद थाना प्रभारी ने ठग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 मोबाइल सहित लाखों का सामान बरामद किया है। ठगी का सरगना विकास मनगवा में बैठकर गिरोह का संचालन कर रहा था। नए नए लड़कों को बुलाकर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराता था, जिससे लोगों का पैसा आसानी से निकल जाए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां जिले के ग्राम गुलड़िया में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोया खंड मोहक मेडिकल जीवन पैथोलॉजी लैब के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। बता दें कि ग्राम में निशुल्क कैंप की शुरुआत पूर्व प्रधान देशराज सिंह के द्वारा हुई, जिसमें डॉक्टर सुरजीत सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा 60 मरीजों के शरीर की समस्त प्रकार की जाँच निःशुल्क की गई। इस मौके पर समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से, जो उमेश पाल हत्याकांड से अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास यूपी एसटीएफ के सभी अधिकारियों को 51,000 पुरस्कार देने की उन्होंने घोषणा की। महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और अपराधियों को महंत राजू दास ने कहा कि शांत हो जाओ, नहीं तो देश से चले जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ माफियागिरी नहीं चलेगी।
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है, और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे संविधान का राज हो, जहाँ पे सुशासन हो, वहाँ पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले, जिसमें पुलिस वाले और आम कर्मी लोग मारे गए। इसके नाते प्रशासन से भी मांग करेंगे और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पीपरा कोठी में स्थानीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए समेकित कृषि प्रणाली के तहत शुक्रवार को किसान प्रशिक्षण का सम्मान और समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर केजी मंडल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक डॉक्टर मंडल और अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर मंडल ने समेकित कृषि प्रणाली की अवधारणा और डिजाइनिंग के अलावा जल भराव, परिस्थिति तंत्र, जलवायु, लचीला खेती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर एस.के. पूर्वे, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर कौशिक बनर्जी समेत कई लोग मौजूद रहे। ट्रेनिंग मुझे लग रहा है आप लोग जैसे बता रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए तो हमारा सारा वैज्ञानिक मैं एक अंदर से जो अच्छापन बोलते हैं ना, तो हमारा जो कार्यक्रम सफल रहा उसमें हम संतुष्ट हुए हैं। हम भी खुश है कि आपका हमारा प्रयास आपको काम में लगा। देखिए सारे चीज़ हिंदी में मैं इतना बढ़िया प्रकार से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप उसका मीनिंग समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। तो ये जो है तो आप लोगों को इसीलिए आप सचमुच में आप बहुत बहुत बधाई का पात्र हो, क्योंकि जैसे पूर्वे जी ने बताया कि आप लोगों का मार्क्स जो मिला है ये परीक्षा देके, वो पहले जो था उससे ये प्रशिक्षण लेने के बाद आपका मार्क्स बहुत अच्छा हुआ। तो इसका ये एक इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, सूचक है कि आप लोगों का सीखे हैं, कुछ सीखे हैं। तो वो कितना सीखे हैं ये आप अपना काम में लगाएंगे और आने वाला टाइम में आपका माइंड में रखेंगे, वो तो है ही। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा पट्टी नगर स्थित कुमैया वार्ड नंबर 1 हरिजन बस्ती में शाम 4 बजे से भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि पूरे पट्टी मार्केट में भ्रमण करते हुए समाप्त हुई। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, इसीलिए कोई आपत्तिजनक स्थिति पैदा नहीं हुई। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती बहुत महत्वपूर्ण है। भारत देश महान संविधान का नारा ग्राम पंचायत हकीमपुर और मल्हेपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह की अगुवाई में समस्त सम्मानित ग्रामवासियों के द्वारा पूरे ग्राम पंचायत वासी अजय कुमार, ज्ञानेंद्र, सत्यम मणि, कपिल कुमार समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे और इस जयंती को मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और शोभा यात्रा निकाली गई। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।